हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम क्रमांक दीक्षित है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इंग्लिश पढ़ाता हूँ। देखो, आज हम लोग करने के वाले हैं। अभी तक हम लोग की 2 क्लास हो चुकी है और दोनों क्लास में हमने क्या किया है कि फ्रेजल्स किए। एक पहली जो क्लास थी उसमें हमने कैरी के फ्रेजल किए हैं और सेकंड क्लास में हमने क्या किया, गिव का फ्रेजल किया। ये क्लास नंबर 3 है और इसमें हम अब फ्रेजल नहीं करेंगे। इसमें एक छोटी सी जो मैंने स्टोरी लिखी है, इस स्टोरी को मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा ग्रामर के हिसाब से। अब मैं आपको, जैसा कि मैंने पहली क्लास में बोला था आप लोग से कि देखो, ग्रामर क्या है। ग्रामर रट्टा नहीं कर सकते आप, रट्टा बिठा ही नहीं सकते, मतलब कि रूल्स याद नहीं कर सकते रूल्स, क्योंकि अब एग्जाम में नहीं आते, है ना। सिर्फ समझ आती है और जो समझ है वो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है, ठीक है। देखो समझो, आज मैं इस पूरी स्टोरी को ग्रामर के हिसाब से आपको समझाना चाह रहा हूँ। हिंदी तो हर कोई निकाल लेगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा क्या है, कैसे कैसे इसमें वर्ड्स आए हैं, किस तरीके से ग्रामर यूज हो रही है, ये सारी चीज़ें पता लगाना थोड़ा काम कठिन है, ठीक है। तो वही कठिन काम को हम सरल करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, क्लास शुरू करने से पहले ना कुछ कहना ही है। देखो समझो, आप लोग जितना प्यार दे रहे हो ना उतना तो बहुत है, ठीक है। मेरे को मतलब एक चीज़ है, इस वीडियो पे और मेरे आने वाले लेक्चर जितने भी होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक टारगेट रखेंगे। मैं अपना टारगेट पूरा करूँगा, आप अपना टारगेट पूरा करना, ठीक है। जैसे कि समझो, अभी मेरा टारगेट है ये क्लास आपको अच्छे से समझाने का, ठीक है। और आपका टारगेट है इस क्लास को इतना शेयर करो कि इस पर 200 लाइक्स और 800 व्यूज़ आने चाहिए। बात समझे। तो हमें भी इंकरेज, मतलब कह सकते हो कि हमें भी ना मोटिवेशन मिलना चाहिए आप लोग से, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। समझो, अब ये जो स्टोरी है ना, इसको पढ़ते हैं। देखो पढ़ो। A king who lived in a grand palace was about to give sumptuous feasts। मतलब कहने का ये है, देखो समझो, इसमें जब मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि हु वर्सेस हुम की एरर बनती है। अब देखो, इस स्टोरी में ना मैं एरर बना सकता हूँ, बहुत सारी एरर बना सकता था। जैसे IBPS की अगर बात कर ले तो उसमें मल्टीपल एरर आती है, ठीक है। तो उनके लिए तो अगर मैं इसमें एरर बनाऊँ तो बहुत सारी एरर बना लेता और वो समझ भी नहीं पाते कि इस पैराग्राफ में कहाँ कौन कौन से एरर आ गए। लेकिन मैं अभी एरर नहीं करा रहा ना, मल्टीपल एरर बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि स्टोरी जब आती है, कोई बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो उनको ग्रामर से कैसे सीखते हैं और कैसे इसको ग्रामर अप्लाई करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पहले सेंटेंस को समझेंगे। तो समझो, अगर मैं बोलूँ सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट तो हर किसी को पता है ना क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सभी को पता है। वर्ब क्या होती है? सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है वो वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम वर्ब से क्या और किसको का जवाब मांगते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। इतना सभी को पता है, ठीक है। चलो, अब ये सारी चीजें क्या है ना, हम अप्लाई कर लेते हैं इस पे। तो समझो, ये जो किंग है ना, ये किंग क्या है हमारा? ये किंग है हमारा क्या? सब्जेक्ट। क्या है? देखो, ए एंड द तो सभी को पता होते हैं ना, आर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं, ठीक है। ये किंग यहां पर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। बात समझे नहीं समझे? अब ये हु क्या है? हु हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब बात आ जाती है रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। देखो, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एरर बनता है रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप सुनो और समझने की कोशिश करो कि ग्रामर किस तरीके से इंग्लिश में चलती है और आप किस तरीके से रूल्स को याद करते हो। फिर अपने बुद्धि पे थोड़ा सा जोर डालो और फिर खुद सोचो क्या ये सही है या नहीं, या फिर रूल ही रटना सही है, ठीक है। ये जब चीज़ें होती हैं ना, आप जब ग्रामर को यहाँ देखोगे ना तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि चीज़ें कितनी आसान है, लेकिन आपको कितनी कठिन तरीके से बताया जाता है कि आप परेशान रह जाते। बात समझे। चलो, फिर एक बात और बोल दो, जो बच्चे जल्दी में ना, ठीक है ना, क्लास के, वो भाई अभी वीडियो ना 1 मिनट 2 मिनट जो देखते हैं फिलहाल, मुझे तो पता सब है, ठीक है। तो 1 मिनट 2 मिनट देखने वाले बच्चे क्या है ना, अभी बंद कर दें क्लास को, है ना। या जो डाउनलोड करके, भाई बिजी लोग हो, डाउनलोड करके रख लेते हो, है ना, बहुत सारे काम भी हैं, है ना, तो फिर फुर्सत में देखोगे उसको। बात समझे या नहीं समझे? तो देखो भाई, ऐसे जो बिजी लोग हैं ना, वो भी इस क्लास को अभी बंद कर दें। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो, मेरा भी टाइम बर्बाद हो, ठीक है। मैं सिर्फ ये क्लास उन लोग के लिए लाया हूँ जो वाकई में सीख रहे हैं, जो क्लास को प्रॉपर तरीके से देखते हैं, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा भाई, डाउनलोड ना किया करो, ऑनलाइन देखा करो, ठीक है। आप यूट्यूब इतना नेट अपना लगा देते हो, थोड़ा इस पर भी नेट लगा दिया करो, है ना। तो समझो इसको, आओ समझो। A king who lived in a grand palace was about to give sumptuous feast। अब इस पूरे सेंटेंस को हम समझते हैं। समझो, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। बात समझे नहीं समझे? ये लिव्ड क्या है हमारी? ये लिव्ड है हमारी मेन वर्ब। बात समझे? चलो, ये इन क्या है हमारा? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। तो ये पैलेस क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और ये ग्रांड क्या बनेगा?
अब बताओ ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन। ये जो पहले से ये है क्या यहाँ पर? ये है यहाँ पर नाउन। क्या है? नाउन है। ठीक है, अब जो भी नाउन को क्वालिफाई करे, प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। बात समझे नहीं समझे? पैलेस, कैसा पैलेस है? कैसा पैलेस है? ग्रांड पैलेस है। तो इस ग्रांड ने पैलेस को क्वालिफाई किया, और पैलेस हमारा है क्या? नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करे क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो ये ग्रांड क्या बनेगा यहाँ पर? एडजेक्टिव बनेगा। बात समझे नहीं समझे? अब आगे चलते हैं। ये वॉच क्या बनेगा यहाँ पे? वॉच बनेगा मेन वर्ब नंबर 2, मतलब कि लिंकिंग वर्ब नंबर 2। एक वर्ब भी आ चुकी है और एक वर्ब यहाँ पे है। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है? सवाल आता है। तो समझो लिंकिंग वर्ब क्या होती है। लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब है जिनमें एक्शन नहीं होता। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? लिंकिंग वर्ब कभी भी अपने सेंटेंस में क्या नहीं कराती है? एक्शन नहीं कराती हैं। मतलब वो सिर्फ काम नहीं बताती। लिंकिंग वर्ब सिर्फ ये बताती हैं कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना वो है कौन। जैसे कि मैं बोलूं आई एम अ टीचर, है ना, आई एम अ टीचर। अब आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? लिंकिंग वर्ब है। और टीचर क्या है? टीचर है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात समझे? मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं। अब बताओ इस सेंटेंस में क्या कोई काम हुआ? नहीं हुआ ना। बात समझे? तो लिंकिंग वर्ब जब भी सेंटेंस में आती है ना, अभी देखो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, लिंकिंग वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, एडजेक्टिव, ये सब है क्या? ये सब इसलिए आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं क्योंकि आपने कभी ऐसे सीखा ही नहीं। और यही ग्रामर है, यकीन कर भाई, यही ग्रामर है। ठीक है, तो ये सारे सवालों का जवाब आपको आने वाली क्लास में मिलेंगे जरूर। सिर्फ आज आप सिर्फ ग्रामर का रूप देखो जो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि आपके आंखों पे जो काली पट्टी चढ़ी रहती है ना, वो एक बार हटनी चाहिए ग्रामर को लेकर। ठीक है, चलो आओ देखो। ये अबाउट क्या होगा? ये अबाउट बनेगा एडजेक्टिव। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। ठीक है, अब बात करते हैं इस टू गिव की। ये जो टू गिव है ये है हमारा क्या? इन्फिनेटिव। क्या है? इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव क्या होते हैं? जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ये क्या होते हैं? हमारे होते हैं सेमी वर्ब। बात समझे? ये सारी चीजें ना एडवांस वर्ब में पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो सेमी वर्ब है इसमें वर्ब का अंश है ना, ये इसमें वर्ब की क्वालिटी होंगी, है ना। और वर्ब के काम क्या होते हैं? वर्ब के काम होते हैं अपना सब्जेक्ट रखना, अपना ऑब्जेक्ट रखना। बात समझे नहीं समझे? अगर ये सेमी वर्ब है तो ये अपना ऑब्जेक्ट रखे होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इसका ढूंढना है तो कैसे पता लगेगा ऑब्जेक्ट? भाई इससे क्या और किसको का जवाब मांगो। बात समझे नहीं समझे? देखो अभी आप लोग ही समझोगे। टू गिव व्हाट? टू गिव व्हाट? क्या दिया आपने? फीस्ट। क्या दिया? फीस्ट। ये क्या का जवाब है या नहीं? अगर ये क्या का जवाब है, अगर ये क्या का जवाब है तो ये क्या बनेगा? फीस्ट। यहां पर ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। अब फिर से वही सवाल कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है। बात समझे नहीं समझे? और एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एक एडजेक्टिव। बात समझे नहीं समझे? कैसा फीस्ट है? कैसा फीस्ट है? सम्चुअस। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। अब इस पूरे सेंटेंस को देखते हुए आपको देखो समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। अब देखो समझाते हैं। यहां पर क्या है? अ किंग हु लिव्ड इन अ ग्रैंड पैलेस वाज अबाउट टू गिव सम्चुअस फीस्ट। एक राजा जो रहता था कहां पे? एक पैलेस में रहता था, एक बड़े महल में रहता था। बात समझे नहीं समझे? क्या देना चाह रहा था? क्या देना चाह रहा था? एक बहुत बड़ा भोज, है ना, वो देना चाह रहा था। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये तो इसकी हिंदी हो गई। अब बात करते हैं इसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट की। समझो, ये सब्जेक्ट है। मैंने एक बात आपको बतानी है क्या, कि कोई भी सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं रहता और कोई भी वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं रहेगी। मतलब क्या है कि अगर सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब होंगी, और जितने वर्ब होंगे उतने ही क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, अब देखो समझो, ये किंग हमारा क्या है? सब्जेक्ट है या नहीं? चलो ये सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये मेन वर्ब नंबर 1 हो गई। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो लिव्ड वर्ब है ना, ये है किसकी? ये है किसकी? हु हमारा क्या होता है? हु भी तो हमारा सब्जेक्ट है ना। हु हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और हु हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। बात समझे नहीं समझे? चलो अगर मैं आपसे बोलूं ये मेन वर्ब है किसकी? हु के लिए आया है या किंग के लिए आया? बताओ। तो आप लोग क्या कहोगे? सर ये तो भाई किंग के लिए आया है ना। किसके लिए आया? किंग के लिए। देखो समझो, आज यहां पे एक चीज सीखते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के बाद वर्ब ना दी गई हो, ध्यान से सुनना, अगर किसी सब्जेक्ट के बाद वर्ब ना दी गई हो, बात समझे नहीं समझे, तो 90% 99% चांस है कि इस सब्जेक्ट की जो वर्ब होगी ना सेंटेंस के लास्ट में मिलेगी आपको। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सेंटेंस के लास्ट में मिलेगी। मतलब क्या है
इस किंग के बाद कोई वर्ब दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, लेकिन ये तो सब्जेक्ट है और अपनी वर्ब मांगेगा। बात समझे नहीं समझे? तो इसकी वर्ब हमें कहां मिलेगी? इसकी वर्ब मिलेगी हमें सेंटेंस के लास्ट में। और सेंटेंस के लास्ट में कौन सी वर्ब लिखी है? देखो ये वॉज लिखी है। ये जो वॉज है वो किसकी वर्ब होगी? किंग की, ठीक है। और ये जो लिव्ड है ये वर्ब किसकी है? ये हु सब्जेक्ट की है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बात समझे? चलो आओ, एक तो ये चीज सीख ली। अब बात करते हैं इस अबाउट की। देखो समझो, ये अबाउट यहां पर एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। सर ये एडजेक्टिव कैसे हो गया? भाई समझ में आएगा अभी, ठीक है। और टू गिव क्या है? यहां पर इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आगे अगर कहानी को पढ़ते हैं तो आगे कहानी क्या है? द वेदर वाज सो बैड। द वेदर वाज सो बैड। अब इस बात को समझ लेते हैं। ये दा क्या हो गया? हमारा आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब वेदर क्या बनेगा? यहां पर वेदर बनेगा क्या? सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। ये वॉच क्या है? वॉच हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये बैड क्या बनेगा? ये बैड होगा हमारा एडजेक्टिव। बात समझे नहीं समझे? और ये सो क्या है? ये है हमारा एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। अब सर ये एडवर्ब कैसे है? एडजेक्टिव कैसे है? ये सारी चीजें क्या हो रही हैं समझ नहीं आ रहा। तो भाई तभी तो कह रहे हैं, तभी तो एग्जाम समझ नहीं आता कि इंग्लिश क्या पूछता है, क्योंकि यही पूछता है, ठीक है। अब देखो समझो, वेदर वाज सो बैड, ये लिंकिंग वर्ब है। और मैंने बताया क्या? लिंकिंग वर्ब में एक्शन नहीं होता, लिंकिंग वर्ब में काम नहीं होते। ये लिंकिंग वर्ब से ये बताती कि सब्जेक्ट कैसा है। वेदर कैसा है? बुरा है। वेदर कैसा है? बुरा है। बात समझे नहीं समझे? और ये बैड है क्या? एडजेक्टिव है। और आप बताओ, जो भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। बुरा तो है बैड, वेदर कैसा है? बैड है। कितना बैड है? सो बैड। कितना बैड? सो बैड। तो इस सो ने इस बैड को क्वालिफाई किया या नहीं किया? बैड हमारा है क्या? एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। बात समझे? अब देखो, जो लड़के अभी पागल होने वाले हैं, ठीक है, ये सब चल क्या रहा, वो पेशेंस रखें, ठीक है। भागना है तो भागते रहो भाई। हर 6 महीने में एग्जाम होता है, हर 6 महीने में कोचिंग भागते रहो, है ना। वरना एक बार बैठ के तसल्ली से देख लो यहाँ चल क्या रहा, ठीक है। और आपको हकीकत पता चले कि ग्रामर है क्या और इंग्लिश है क्या, ठीक है। बिना रूल के इंग्लिश है क्या। अब द आर्टिकल हो गया, वेदर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, वॉज हमारा लिंकिंग वर्ब है, बैड हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, और सो हमारा क्या हुआ? एडवर्ब। और इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? द वेदर वाज सो बैड का मतलब क्या है? जो वेदर है वो कैसा है? बहुत ही बुरा है, ठीक है। डेट नॉट अ सिंगल फिश कुड बी कॉच, मतलब क्या है? इतना बेकार, इतना बुरा मौसम था कि एक भी मछली नहीं पकड़ी जा सकी। बात समझे नहीं समझे? अब बात करते हैं इस डेट की। ये डेट है क्या? कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन अगर आ गई सेंटेंस में तो एक सवाल आ जाता है, क्या? कि सर अगर कंजंक्शन आ गई तो कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम होता है दो क्लॉज या दो फ्रेज को जोड़ना। बात समझे? अब क्लॉज और फ्रेज क्या होते हैं तो समझो भाई। अगर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के पेयर आपको मिल रहे हैं तो वो क्लॉज बन जाएगा। जैसे कि ये वॉज हमारा क्या है? मेन वर्ब है, वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। एक पेयर ये बन गया या नहीं बन गया? बात समझे या नहीं समझे? ऐसे ही एक पेयर आगे बनेगा। ऐसे ही क्या बनेगा? एक पेयर आगे बनेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? क्लॉज हमारे 2 हो जाएंगे, और उन क्लॉज को जोड़ने वाली कंजंक्शन कितनी हो जाएगी? 1। अगर एक कंजंक्शन आती है तो क्लॉज 2 बनते हैं, 2 कंजंक्शन आती है तो क्लॉज 3 बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी कंजंक्शन होंगी उससे क्लॉज एक ज्यादा अपना बनेगा, ठीक है। अब देखो समझो, ये कंजंक्शन है डेट, क्या है? कंजंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इस कुड की और बी की। देखो समझो, ये कुड क्या है? यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। ये वी भी क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और ये कॉज क्या बनेगा? मेन वर्ब नंबर 2। क्या बनेगा? मेन वर्ब नंबर 2। अब देखो समझो, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव बन गया। क्या बन गया? पैसिव बन गया। हर किसी को पता होगा बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आ जाती है सेंटेंस में तो कैसा सेंटेंस हो जाता है? पैसिव हो जाता है, ठीक है। अब काम हो रहा है पकड़ने का, काम हो रहा है पकड़ने का। बात समझे नहीं समझे? आपने क्या पकड़ा? क्या पकड़ा? ये मछली पकड़ी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट। क्या बनेगा? सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट है तो क्या ही? नाउन है। बात समझे नहीं समझे? ठीक है। और नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। अब बात कर लेते हैं इस नोट की। सर ये नोट क्या है? सर इस नोट का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? बात समझे? तो अब देखो समझो इस नोट को क्या है। ये नोट जिसको भी क्वालिफाई करेगा ना, इसका वैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मतलब कहने का मतलब ये है कि रट नहीं सकते आप चीजों को। आप चीजों को रट नहीं पाओगे, सिर्फ समझ पाओगे। और मैं वही कोशिश कर रहा हूं। देखो समझो, मछली नहीं है या पकड़ी नहीं है। फिर से सुनो, मछली नहीं है या पकड़ी नहीं है आपने पकड़ी नहीं है। बात समझे नहीं समझे? तो इस नोट ने क्वालिफाई किसको किया? इस वर्ब को।
किसको क्वालिफाई किया? वर्ब को। और जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। तो ये क्या है? एडवर्ब। क्या है? नोट, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये सेंटेंस को नेगेटिव करने वाला एडवर्ब है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब द वेदर वॉज सो बैड, मौसम बहुत ही खराब था, डेट नॉट अ सिंगल फिश कुड बी कॉच, मतलब एक भी मछली नहीं पकड़ी जा सकी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्हाट इन द मॉर्निंग, व्हाट इन द मॉर्निंग, ये क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। ये मॉर्निंग क्या जाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जाएगा। क्या जाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब आगे देखें, ऑफ क्या है? ऑफ भी हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि कोई भी प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट तो रहती नहीं है ना, मतलब प्रीपोजिशन है तो उसको ऑब्जेक्ट देना जरूरी है। अब ऑफ के बाद क्या आएगा? ये फीस्ट डे, तो ये फीस्ट डे भी क्या बनेगा? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। बात समझे नहीं समझे? व्हाट इन द मॉर्निंग ऑफ द फीस्ट डे, मतलब क्या है? दावत के दिन की जो सुबह थी, ठीक है, अ पुअर फिशरमैन केम देयर विद अ बिग फिश, एक जो गरीब मछुआरा था वो वहां आया, और किसके साथ आया? एक बड़ी मछली के साथ आया। अब इस सेंटेंस को समझ लेते हैं, समझो। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा? इस सेंटेंस में वर्ब कहां पर है? भाई वर्ब तो वो होगी ना जो काम को बताएगी, और काम क्या हो रहा है? आने का। क्या काम हो रहा है? आने का। तो ये क्या बनेगा? मेन वर्ब। बात समझे? अब इस काम को जो भी करेगा वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। काम हो रहा है आने का, इस काम को कर कौन रहा? इस काम को कर रहा है फिशरमैन। बात समझे नहीं समझे? तो ये फिशरमैन क्या बनेगा? यहां पर सब्जेक्ट बनेगा। बात समझे? अगर ये सब्जेक्ट है तो क्या है? नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। कैसा फिशरमैन है? पुअर फिशरमैन है, गरीब मछुआरा है। ठीक है, तो ये क्या बना? एडजेक्टिव बना। बात समझे? ये विद क्या है? सभी को पता है, प्रीपोजिशन। क्या आ चुकी है? प्रीपोजिशन। और आपको सबको पता है क्या? कि कोई भी प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं रह सकती। अगर ये प्रीपोजिशन है तो अपने साथ क्या रखेगी? अपना ऑब्जेक्ट रखेगी। तो इसका ऑब्जेक्ट ढूंढो, कहां पर है? ये है इसका ऑब्जेक्ट, फिश। अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो सभी को पता है, क्या पता है? कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है कोई नाउन या प्रोनाउन। बात समझे? और जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। अब भाई ये विद तो हमारी प्रीपोजिशन हो गई, फिर हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चला गया। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब सवाल ये आता है कि ये बिग क्या है? भाई ये बिग जिसको क्वालिफाई करेगा उस हिसाब से इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा। कैसी मछली है? कैसी मछली है? बड़ी मछली है। बात समझे नहीं समझे? तो इस बिग ने इस फिश को क्वालिफाई किया या नहीं किया? तो ये क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि फिश हमारा क्या है? नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या? एडजेक्टिव। बात समझे? अब बात करते हैं इस देयर की। ये देयर है क्या? बात समझे? अगर मैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताऊं तो ये देयर बनेगा एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। बात देखो समझो। अब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे हो गया सर? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे हो गया? अ पुअर फिशरमैन केम देयर विद अ बिग फिश, एक गरीब मछुआरा आया। कहां पर आया भाई? इस देयर ने किसको क्वालिफाई किया? ये फिशरमैन देयर है, ये बिग फिश देयर है, ये आया वहां पे है। बताओ क्या करने आया? आया वहां पर है। मतलब कहने का है ये जो देयर है, ये देयर ने किसको क्वालिफाई किया? वर्ब को। कौन सी वर्ब है? केम। और जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या बनते हैं? एडवर्ब बनते हैं। इसलिए देयर क्या बना? यहां पर एडवर्ब बना। बात समझे? मेरे हिसाब से देखो अभी भी शायद सिर दर्द हो रहा होगा कई लोगों का कि पता नहीं क्या रामायण उर्दू से पढ़ रहा है, ये तो इंग्लिश होती नहीं है, तो सब हम पढ़ते नहीं है, तो बहुत खतरनाक नहीं है भाई, बस तरीका आपको पता नहीं है। और यहाँ पे मैं अभी तरीका बता नहीं रहा, बस अभी आपको एक नज़र दे रहा हूँ इंग्लिश को समझने की। और मेरी अब जो क्लासें होंगी ना वो आपको ये चीज़ें सिखाएंगी, और यही चीज़ें आपको हल्की लगेंगी अब, ठीक है। और एग्जाम भी हल्का लगेगा और इंग्लिश भी बहुत आसान लगेगी। बस बने रहो साथ में। आओ आगे देखते हैं। द किंग वॉज ग्रेटली प्लीज्ड एंड सेड यू योरसेल्फ बिड इट्स प्राइज। अब इस पूरे सेंटेंस को समझते हैं। यहां से एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखो समझ में। ये किंग क्या बनेगा? यहां पर किंग बनेगा क्या? सब्जेक्ट। क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ये वॉज क्या है? यहां पर वॉज है हमारी क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं इस प्लीज्ड की बात करूं तो ये क्या बनेगा? यहां पर ये प्लीज्ड बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? मेन वर्ब, ठीक है। क्या बनेगा? मेन वर्ब। और ये ग्रेटली क्या है? ये ग्रेटली है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। बात समझे नहीं समझे? द किंग वॉज ग्रेटली प्लीज्ड। बात समझे नहीं समझे? तो ये एडवर्ब क्यों हुआ? एडवर्ब होते क्या है? एडवर्ब वो होते हैं जो मेन वर्ब को क्या करें? क्वालिफाई करें। ये ग्रेटली ने किंग को क्वालिफाई किया, प्लीज्ड को क्वालिफाई किया। किंग ग्रेटली है या प्लीज्ड ग्रेटली? प्लीज्ड ग्रेटली। बात समझे नहीं समझे? प्लीज्ड हमारी क्या है? मेन वर्ब। जो मेन वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या बनता है? एडवर्ब।
चलो आओ, एंड सेड, एंड क्या है हमारी कंजंक्शन है भाई, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। बात समझे नहीं समझे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन समझो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं जो सेम फैमिली के मेंबर को जोड़ कर रखते हैं आपस में। अगर यहां पर इसने वर्ब को जोड़ा है तो आगे भी क्या लेगा? वर्ब लेगा, तो ये भी क्या है हमारी? वर्ब है। बात समझे? अब देखो समझो, यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना आप। यू योरसेल्फ बिड इट्स प्राइस। अगर आपको ध्यान हो तो पहली क्लास जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको शायद ये बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक नाम का कोई किसी चीज होता है ग्रामर में। आज मैं आपको बता रहा हूं कि एक एम्फेटिक प्रोनाउन नाम की भी चीज होती है, और दोनों ही बहुत ही सिमिलर चलते हैं। बात समझे नहीं समझे? अब इस सेंटेंस को मैं देखूं तो ये यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बिड क्या बनेगा? हमारा मेन वर्ब होगा। बिड मीन्स क्या होता है? बोली लगाना, ठीक है। और वर्ब से क्या और किसको का जवाब क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। काम हो रहा है बोली लगाने का। बात समझे नहीं समझे? बिड व्हाट? प्राइस। बात समझे? तो ये बिड क्या है? प्राइस क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। और एक बात बताओ, किसकी बोली लगा रहे हो आप? इट्स। इट्स क्या है? ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन किसके लिए आते हैं? प्रोनाउन किसके लिए आते हैं? प्रोनाउन आते हैं किसी नाउन की जगह, किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहां पर आपको दिमाग चलाना है। क्या दिमाग चलाना है? कि ये प्रोनाउन आया किसके लिए है? ये प्रोनाउन आया किसके लिए? किसकी प्राइस की बात हो रही है? किसकी प्राइस की बात हो रही है? वो मछली की प्राइस की बात हो रही है। ये फिश, ये नाउन है, उस नाउन के लिए आपने क्या प्रोनाउन यूज किया है? इट्स यूज किया है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? सॉरी, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। अब समझो, ये एंड क्या है? हमारा कंजंक्शन है, ठीक है। क्या है? कंजंक्शन है। और ये सेड क्या है? हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। चलो, यू योरसेल्फ बिड इट्स प्राइस, है ना। अब बात करते हैं सेंटेंस की, और दिस सेंटेंस में एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है एम्फेटिक प्रोनाउन का। अब बात कर लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो एम्फेसाइज करता है। किसके ऊपर एम्फेसाइज करेगा? सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करेगा। और क्या एम्फेसाइज करेगा? ये बताता है कि जो भी काम हो रहा है ना सेंटेंस में, ये काम कर रहा है सिर्फ सब्जेक्ट। मतलब कि कहने का ये है, जैसे कि समझो, आप हो, ठीक है। आप हो, आप अगर किसी को पीट के आते हो, ठीक है। आप अगर किसी को पीट के आते हो और लोगों की नज़रों में आप क्या हो? एकदम डरपोक टाइप के हो, ठीक है। तो आप जब मोहल्ले में जाते हो और आपके दोस्त बोलते हैं यार वो तो पिट गया यार एक लड़का, यार किसने पीटा? तो आप बोलते हो मैंने पीटा। क्या पीटा? मैंने पीटा, ठीक है। तो अब वो कहेगा कि भाई यार क्या झूठ बोल रहा, क्यों? क्योंकि आप डरपोक हो ना उनकी नज़रों में। लेकिन जब आपकी वो यकीन नहीं करता, कोई यकीन नहीं करता बात को, तो आप क्या कहते हो? मैंने खुद पीटा उसे, मैंने खुद पीटा उसे। बात समझे नहीं समझे? ये जो मैंने खुद पीटा उसे, ये आप क्या कर रहे हो? अपनी बात पे, अपने ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हो। बात समझे? कि ये जो काम हुआ है ना पीटने का, इसको करने वाला सिर्फ मैं हूं। ये होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। बहुत डिटेल में जाएंगे जब ग्रामर के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ग्रामर जब एक एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे ना आपको, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बहुत डिटेल में जाएंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे। क्लॉज, फ्रेज, है ना, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, बहुत डिटेल में जाना है और यही सीखना है हमें, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। आओ समझो। अब बात करते हैं योरसेल्फ की। ये योरसेल्फ है क्या? योरसेल्फ है क्या? ये योरसेल्फ है यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन। ये यहाँ पर क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो बिड हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। प्राइस हमारा क्या हो गया? इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। योरसेल्फ हमारा क्या होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। यू मतलब क्या है? सब्जेक्ट है। और इट्स हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, जो इस नाउन की क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। यू योरसेल्फ बिड इट प्राइस। यू योरसेल्फ बिड इट्स प्राइस, ठीक है। मतलब क्या है इसका कहने का? कि तुम खुद कीमत लगाओ इसकी। किसकी कीमत लगाओगे? मछली की कीमत लगाओगे। बात समझे नहीं समझे? अब मैं एक बात आपसे अगर पूछूं, यहां कुछ और दिख रहा है क्या? यहां कुछ और दिख रहा है? भाई दिख तो रहा है। देखो समझो, क्या ये वर्ब है हमारी सेड, क्या है? सेड वर्ब है। इसको अपना चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट देते कैसे हो? ऑब्जेक्ट आप देते हो क्या और किसको का जवाब लेके, है ना। काम हो रहा है कहने का। क्या कहा उसने? जो किंग है उसने क्या कहा? बताओ क्या कहा? यू को कहा, योरसेल्फ कहा, बिड कहा, इट्स कहा, प्राइस कहा, या यहां से लेके पूरी बात कह दी? बताओ ना। इस सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होगा? सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा यहां से लेके और यहां तक जो पूरी बात है ना, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा इस वर्ब का। बात समझे? ये पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और किस वर्ब का है? सैड वर्ब का है ना। सैड व्हाट? क्या कहा? कि तुम खुद कीमत लगाओ इसकी। क्या कहा? कि तुम खुद कीमत लगाओ इसकी। बात समझे नहीं समझे? अब बताओ ये क्या बनेगा यहां पर? ये बनेगा हमारा नाउन क्लॉज,
क्या बनेगा, नाउन क्लॉज बनेगा यहाँ पे। अब ये सर नाउन क्लॉज क्या होता है ना, एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आप देखो ये ग्रामर है और क्या है, अभी तो बहुत सारी खिचड़ी पकनी है यहाँ पे, है ना। और ये खिचड़ी पकाना पहली क्लास में ज़रूरी है। लोग कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हो, मैं बोलता हूँ क्या कि आज समझ लो कि क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है। आगे आओ। द फिशरमैन रिप्लाइड, फिशरमैन रिप्लाइड। अब ये फिशरमैन क्या बना, यहाँ पर सब्जेक्ट बना, फिशरमैन क्या बना, सब्जेक्ट बना, ठीक है। अब ये रिप्लाइड क्या जाएगा, क्या जाएगा, ये जाएगा क्या, मेन वर्ब, ये क्या जाएगा, रिप्लाई। अब फिर से वही ड्रिल, अब फिशरमैन रिप्लाइड। अब रिप्लाई वर्ब है, इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। कैसे दोगे, क्या और किसको का जवाब मांगो इससे। फिशरमैन ने क्या रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, 100 को रिप्लाई किया, विफ्थ रिप्लाई किया, ऑन रिप्लाई किया, माई रिप्लाई किया, वेयर बैग रिप्लाई किया, इज रिप्लाई किया, इट्स या प्राइस, इसमें से कुछ भी रिप्लाई किया नहीं। फिशरमैन ने जो रिप्लाई दिया है ना, ये पूरी की पूरी बात रिप्लाई की है फिशरमैन ने। बात समझो और समझाते हैं। द फिशरमैन रिप्लाइड, फिशरमैन ने क्या कहा, रिप्लाई दिया, क्या दिया कि 100 विफ्स ऑन माई बियर बैग इज इट्स प्राइस। मतलब कहने का क्या है कि 100 कोड़े मेरी बैग पर इसकी क्या होगी, कीमत होगी। यहां पर राजा ने क्या बोला, राजा ने यह बोला कि तुम खुद इसकी कीमत लगाओ मछली की। तो फिशरमैन जो है, मछुआरा जो है, वो क्या कीमत लगाता है कि आप मेरी पीठ पर 100 कोड़े मार सकते हो, ये इसकी प्राइस है। बात समझे नहीं समझे। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं पूरा का पूरा, देखो समझो ये कैसे जा रहा है। ये ऑन क्या है हमारा, ऑन क्या है, ऑन है हमारा प्रीपोजिशन, ये क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। बात समझे नहीं समझे। अब अगर ये प्रीपोजिशन आ चुका है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये क्या बनेगा, बियर बैग, ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बात समझे। ये इज क्या है हमारा, एज हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब। ये प्राइस क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इट्स क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। और ये जो माई है ना, वो क्या बनेगा, माई बनेगा ये पजेसिव एडजेक्टिव। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो क्या है, ये नाउन है। बात समझे नहीं समझो। जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। तो यहां पर जो माई है ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा आपका माई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 100 विफ्स ऑन माई वेयर बैग इज इट्स प्राइस। ये 100 विफ्स हैं क्या, बात समझे नहीं समझे। तो 100 जो विफ्स होंगे ना, ये क्या है, ये विफ्स बनेगा अपना सब्जेक्ट, एक जो है ना सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट है तो ये क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। द फिशरमैन रिप्लाइड ऑफ 100 विफ्स ऑन माई वेयर बैग इज इट्स प्राइस। मछुआरे ने जवाब दिया कि 100 कोड़े मेरे बैग पर इसके क्या होंगे, इसकी क्या होंगे, मछली की प्राइस होंगे, ठीक है। अब देखो समझो, ये जो रिप्लाई है ना, ये भी तो वर्ब है और इसको भी क्या चाहिए, अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट होगा क्या, इसका ऑब्जेक्ट होगा ये 100 से लेके, इस 100 से लेके यहां तक की पूरी बात। बात समझे। अब देखो रिप्लाइड व्हाट, क्या रिप्लाई किया, ये पूरी की पूरी बात रिप्लाई की, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, फिर से एक नाउन क्लॉज आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, अपना नाउन क्लॉज, ठीक है। क्या आ गया, ये नाउन क्लॉज बन गया यहां पे। बात समझे नहीं समझे। चलो, द किंग सेड, राजा ने कहा। ये वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है। और इस वर्ब का कौन बनेगा, ये सब्जेक्ट, ये किंग बनेगा। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई कुड हैव लाइक्ड टू पे यू इन मनी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो समझो। आई क्या बनेगा यहाँ पर, सब्जेक्ट बनेगा। ये कुड क्या बना, हेल्पिंग वर्ब। हैव क्या बना, हेल्पिंग वर्ब। लाइक क्या बना, मेन वर्ब। क्या बना, मेन वर्ब, ठीक है। और ये टू क्या है, बताओ, लाइक, लाइक हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। अब लाइक को क्या चाहिए, अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। वर्ब है ना, तो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट लेगी कैसे, क्या और किसको का जवाब मांगो। लाइक व्हाट, क्या पसंद है। आई कुड हैव लाइक, क्या पसंद है, टू पे। बात समझे नहीं समझे, पे करना। तो ये टू पे क्या है, ये है हमारा इन्फिनेटिव। क्या है, इन्फिनेटिव। और मैं बोल चुका हूं इन्फिनेटिव होते क्या है, इन्फिनेटिव होते हैं सेमी वर्ब, ठीक है। इनके अंदर वर्ब की क्वालिटी होती है, और वर्ब की क्वालिटी क्या होती है, अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखना, ठीक है। अगर ये इन्फिनेटिव है और ये सेमी वर्ब है तो इसके अंदर भी तो वर्ब की क्वालिटी है, तो ये भी तो अपना ऑब्जेक्ट रखेगा। टू पे होम की ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या और किसको का जवाब। टू पे होम, किसको पे करना है, यू, ठीक है। किसको पे करोगे, यू को पे करोगे। तो यू क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और किसका, इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनेगा। और इन हमारा क्या है, इन हमारा है प्रपोजिशन, और ये क्या बनेगा, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। आगे, और ये व्हाट एज क्या है, ये हमारा पूरा है कंजंक्शन। अब मैं फिर से वही बात बोलता हूं, कंजंक्शन आ चुकी है, कंजंक्शन आ चुकी है तो क्लॉज बनने चाहिए। एक कंजंक्शन आ चुकी है तो क्लॉज भी कितने होने चाहिए, दो क्लॉज
किसको जोड़ता है, एक कंजंक्शन मिलकर बनता है, ठीक है। दो क्लॉज अगर हैं तो क्या बनेगा, एक कंजंक्शन उनको जोड़ेगा। बात समझे। तो यहाँ पर देखो क्लॉज कहाँ पर है, क्लॉज क्या होते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के क्या होते हैं, पेयर होते हैं। एक सब्जेक्ट हमारा आ चुका है और एक मेन वर्ब आ चुकी है, तो एक क्लॉज तो ये हो गया नहीं हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे क्लॉज की, ठीक है। तो दूसरा क्लॉज हमारा ये हो गया। बात समझे नहीं समझे। यहां पर देखो आई हमारा क्या है, यहाँ आई हमारा है सब्जेक्ट, ये गॉट हमारा क्या बनेगा, मेन वर्ब नंबर 2 और ये सब्जेक्ट नंबर 2। यहां पर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब गॉट व्हाट क्या गॉट किया आपने, क्या पाया, टू टेक, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, सॉरी हाँ ये बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट है क्या, ये इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव है। बात समझे नहीं समझे। और इन्फिनेटिव है तो सेमी वर्ब है, तो इसका भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। टू टेक व्हाट, क्या लिया आपने, फिश, तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, ठीक है। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई कुड हैव लाइक्ड टू पे यू इन मनी बट एज आई हैव गॉट टू टेक द फिश। बात समझे। राजा ने क्या कहा कि मैं तुम्हें चाहता था पैसे, मनी पे करना, लेकिन मुझे क्या चाहिए, फिश चाहिए, तो आई शेल डू व्हाट यू से, तो मैं वो करूंगा जो तुम कहते हो, ठीक है। अब आई क्या बनेगा, यहां पर सब्जेक्ट है, सेल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डू हमारा क्या है, मेन वर्ब। ये व्हाट क्या बनेगा, यहां पर कंजंक्शन। अब कंजंक्शन है तो क्लॉज बनने चाहिए। और क्लॉज क्या होते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के पेयर होते हैं, ठीक है। एक वर्ब ये आ चुकी है, एक सब्जेक्ट ये आ चुका, तो एक पेयर तो ये बन चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और यू हमारा क्या है, यहां पर यू भी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। यू क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 वर्ब नंबर 2, तो ये दूसरा पेयर बन गया। बात समझे नहीं समझे। ये यू और से, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट, यहां पर एक क्लॉज नंबर 2, और 2 क्लॉज हो चुके हैं सेंटेंस में, और दोनों क्लॉज को जोड़ने वाली कंजंक्शन यहां पर आ चुकी है, ठीक है। अब आगे देखो। व्हेन द फिशरमैन हैड रिसीव्ड 50 whiffs he exclaimed, stop, there is one partner of mine who must as well get his share। बात समझे। अब आओ, यहां पर क्या है कहानी, यहां पर क्या है, when the fisherman had received 50 whiffs, जब जो मछुआरा था उसको जो 50 कोड़े पढ़ने थे उसने वो ले लिए, 50 कोड़े उसको पढ़ गए, ठीक है। मतलब कहने का है, ये हेड क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, रिसीव क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से जब हम क्या और किसको का जवाब मांगते हैं तो क्या मिलता है, उसका ऑब्जेक्ट मिलता है। रिसीव्ड व्हाट, क्या रिसीव किया उसने, विफ्स, कोड़े, तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और कितने कोड़े हैं, 50, तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। भाई ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, तो ये 50 क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आओ, काम हो रहा है रिसीव करने का, ठीक है। तो इस काम को ये फिशरमैन करेगा, तो क्या है, ये सब्जेक्ट है अपना, क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और ये वैन क्या बनेगा, ये वैन होगा हमारा कंजंक्शन, क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा क्या, कंजंक्शन बनेगा, ठीक है। चलो आओ आगे देखो। ही एक्सक्लेम्ड, उसने क्या किया, एक्सक्लेम्ड हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2, ये मेन वर्ब नंबर 2। अब फिर से वही बात आ गई थी क्या, कि देखो ये वैन हमारे यहाँ पे कंजंक्शन है या नहीं। बात समझे नहीं समझे। अगर यहाँ पर कंजंक्शन आ चुकी है तो क्लॉज बनने चाहिए, कितने, 2। एक कंजंक्शन मतलब क्या है, 2 क्लॉज, ठीक है। तो पहला क्लॉज क्या बना, क्लॉज क्या होते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के पेयर, एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब, तो पहला क्लॉज ये बन गया। बात समझे। और दूसरा सब्जेक्ट दूसरा मेन वर्ब, तो दूसरा क्लॉज ये बन गया। 2 क्लॉज हो गए, और दोनों क्लॉज को जोड़ने वाली हमारी कंजंक्शन ये वैन यहां पर आ चुकी है, ठीक है। अब आओ आगे। स्टॉप, देयर इज वन पार्टनर ऑफ माइन, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे समझो, यहाँ पर एक टॉपिक आता है डमी सब्जेक्ट का, और डमी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी एरर बनती हैं एग्जाम में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसको ब्रेक करने की। ये क्या है हमारा, ये हमारा बनेगा लिंकिंग वर्ब। बात समझे नहीं समझे। ये डियर है क्या, ये डियर है हमारा डमी सब्जेक्ट, क्या है, डमी सब्जेक्ट। ये ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है हमारा, ये ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ डमी सब्जेक्ट है। ये सिर्फ क्या है, इसको सपोर्ट देने वाला सब्जेक्ट है। इसका ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या होगा, ओरिजिनल सब्जेक्ट होगा पार्टनर, समझे। ये पार्टनर क्या है हमारा, यहाँ पर रियल सब्जेक्ट है, और ये वन क्या बनेगा, ये वन बनेगा एडजेक्टिव। बात समझिए, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन, और नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा कौन, एडजेक्टिव करेगा, ठीक है। और ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, और ये माइन क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। स्टॉप, देयर इज वन पार्टनर ऑफ माइन, ये जो टॉपिक है डमी सब्जेक्ट का, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इस पर बहुत अच्छे लेवल की एरर बनती है। अब इसके पता नहीं क्या रूल रटा देते हैं,
कि डमी सब्जेक्ट। मैं सिर्फ मालूम है, मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना अभी तक, जो भी चीज़ आपकी चली, मैं बस इतनी गारंटी दे रहा हूँ, अभी भले ही आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप कायदे से और तरीके से मेरी चीज़ों को फॉलो करोगे ना, भूल नहीं पाओगे चीज़ें और रट भी नहीं पाओगे चीज़ें, सिर्फ समझोगे और लॉन्ग टर्म में याद रहेंगी दिमाग में और एग्जाम में दिखेंगी कि मुझे देखो कैसे दिख रहा है ये सब, कहाँ कौन आ रहा है, कहाँ कैसे आ रहा है। जब चीज़ें सब पता है मुझे, किस चीज़ का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन तरीके से किस तरीके से काम करता है, तो बताओ। जहाँ एडजेक्टिव लगना होगा वहाँ मैं क्या प्रोनाउन लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। जहाँ एडवर्ब लगना होगा वहाँ क्या मैं प्रीपोजिशन लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। ऐसे ही एरर निकल जाते हैं। आपको रूल रटने की जरूरत है ही नहीं कि ये आ जाए तो प्रीपोजिशन ही लगाना है, वो आ जाए तो ऐसा नहीं करना है। बात समझे? तो ये सारी चीज़ें बकवास हैं। सिर्फ चीज़ों को हम कैसे करते हैं, जैसे चीज़ें यूज हों हम उनको यूज करते हुए देखेंगे। अगर वो सही तरीके से यूज हुई हैं तो ठीक है, और नहीं यूज हुई है तो भाई एरर है। ठीक है, चलो और देखो समझो। देयर इज वन पार्टनर ऑफ माइन हु मस्ट एज वेल गेट हिज शेयर। ठीक है, ये हु है क्या? ये हु है क्या? ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ये हु है क्या? ये उस पर्सन को डिनोट कर रहा है। कौन सा पर्सन? ये जो पार्टनर है उसका। बात समझे नहीं समझे? चलो, हु मस्ट, ये मस्ट क्या है? मॉडल है। ठीक है, मॉडल है। ये क्या है? हमारा मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। गेट हमारा यहाँ पर क्या है? गेट हमारा बनेगा यहाँ पर मेन वर्ब, और मेन वर्ब है तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए अपना क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दोगे कैसे? क्या और किसको का जवाब देके। बात समझे नहीं समझे? गेट व्हाट, गेट व्हाट क्या है? जवाब शेयर। तो ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, और नाउन है तो नाउन को पहले नाउन को क्वालिफाई करेगा कौन? एडजेक्टिव करेगा। तो यहाँ पर हिज क्या बन गया? हमारा एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस एज वेल की। बात करते हैं इस एज वेल की। ये हमारा क्या है? ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है, ये एज वेल जो है इसको आज हम देखते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एज वेल की। ठीक है, तो एज वेल हमारा यहाँ पर क्या है? एज वेल हमारा होता है एडवर्बियल फ्रेज। क्या होता है? एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पर एज वेल क्या है? एडवर्बियल फ्रेज। अब भाई एक सवाल आता है कि ये सर एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, कैसे काम करता है? भाई सब सिखा देंगे, सारी चीज़ें सिखा देंगे, और सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कैसे क्या चलता है ग्रामर। ठीक है, आप जैसे ही अपना एरर देखोगे, जैसे ही इम्प्रूवमेंट देखोगे, आपकी नज़रों में सारी चीज़ें स्कैन होती चली जाएंगी, और सारी चीज़ें स्कैन हो जाएंगी। जैसे होता है ना, तो समझो पोस्टमार्टम करते हैं ना बॉडी का, पोस्टमार्टम करते हुए हम क्या भापते हैं? हम भापते हैं कि देखो समझो, जब कोई भी बॉडी होती है उसका जब पोस्टमार्टम होता है ना, तो हमें उसकी कमी पता चलती है कि यहाँ पर इस कमी से ये बंदे ने सुसाइड की, इस पुर्जे को निकाल डालो, तो हमें समझ में आ जाएगा। वही है, ये ग्रामर का क्या हो रहा है? पोस्टमार्टम हो रहा है। ठीक है, ये ग्रामर की हमें कमी पता चल रही है। अब जिस हिसाब से जो चीज़ यूज की गई होगी, हम अपना एरर देख लेंगे और निकाल फेंकेंगे उसको। लेकिन अब निकालोगे कब? जब आपको पता हो ना कि ये चीज़ यहाँ पर ये काम करेगी, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, यहाँ वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इन्फिनेटिव है, यहाँ जीरेंड है, पार्टिसिपल है। बात समझे? और ये कैसे पता चलेगी? रूल याद करने से नहीं, समझ बनाने से। भाई देखो, इंग्लिश रटी नहीं जाती। बस एक है ना कि इतना झूठ ये फैला रखा है ना, इंग्लिश रटा जाता है, रूल है, इंग्लिश है, रूल है, कि लड़का क्या है ना, इतनी बार झूठ ये सुन चुका है कि उसको ये हकीकत लगने लगती है। बात समझे? जैसे आप मैथ सीख जाते हो ना, वैसे ही इंग्लिश भी सीखी जाती है, और सिखाने वाला चाहिए। ठीक है, तो सिखा देंगे भाई, बस तुम भरोसा रखो। और वही चीज़, लाइक नहीं किया ना तो बस लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और टारगेट पता ही है, 200 लाइक और 800 व्यूज़। ठीक है, और डाउनलोड नहीं करना भाई, मेहनत बहुत करते हैं, देख पसीना आ रहा है पूरा, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका हमें भी रिजल्ट दो। ठीक है, डाउनलोड नहीं करना बस। आओ यहाँ पर देखो, एस्टोनिश्ड द किंग आस्क्स हमारी क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है ना। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? काम पूछने का कर कौन रहा? ये किंग ही तो कर रहा है, तो ये क्या बनेगा? इसका सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आर देयर टू सच फूल्स ऑन अर्थ। ठीक है, ये सवाल कर रहा है राजा। क्या पूछ रहा है? राजा पूछ रहा है क्या वहां पर, क्या अर्थ पर दो मूर्ख लोग हैं। ठीक है, दो ऐसे मूर्ख हैं, एक तो ये मूर्ख है, और जब उसने पूछा क्या कि मेरा एक पार्टनर भी है, तो राजा वही तो सवाल कर रहा है कि दो लोग ऐसे हैं। ठीक है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये हमारा रियल सब्जेक्ट नहीं है, डमी सब्जेक्ट आ चुका है। और यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा है लिंकिंग वर्ब, और ये हमारा है क्या? डमी सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा है डमी सब्जेक्ट। इसका रियल सब्जेक्ट कौन होगा? ये होगा फूल्स। देखो समझो ना, ये प्लूरल है ना, तभी तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल है।
ठीक है, ये क्या है हमारा, ये इसका है रियल सब्जेक्ट, और ये टू क्या बनेगा, टू बनेगा एग्जेक्टिव, और ये सच भी क्या है हमारा एग्जेक्टिव, ठीक है, और ये ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, और ये अर्थ हमारा क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। इतना समझ में आया सबको, ठीक है। द किंग आस्क्ड, और एक बताओ काम हो रहा है पूछने का, आस्क, ठीक है, आस्क व्हाट, क्या मतलब किंग ने क्या आस्क किया, आर देयर टू सच फूल ऑन अर्थ, ये पूरी की पूरी बात, तो ये पूरी की पूरी जो बात है ये क्या बनेगी अपनी, ये बनेगी नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउन क्लॉज इसलिए बनेगा ये पूरा का पूरा बात क्योंकि ये वर्ब के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा क्या बना, नाउन क्लॉज, क्या बना, ये पूरा का पूरा बात नाउन क्लॉज बना। चलो, कॉल इन द अदर फूल, ठीक है, ये कॉल इन क्या हमारा फ्रेजल है, क्या है, कॉल इन फ्रेजल है, सभी को पता है, मीन्स क्या होता है, बुलाना, ठीक है, ये क्या है, फ्रेजल है, ठीक है। कॉल इन किसको बुलाओगे आप, फूल को बुलाओगे, ये क्या और किसको का जवाब जब वर्ब से लेते हैं तो क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, तो यहाँ पर अदर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। चलो, द फिशरमैन सेड, मछुआरे ने कहा, ये सेड क्या है हमारा, मेन वर्ब है, फिशरमैन क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, इतना समझ में आ रहा है सभी को। चलो, द अदर फूल, अदर ये फूल क्या है, द अदर फूल इज योर ओन गेट कीपर, ठीक है, ये फूल क्या बनेगा, ये बनेगा सब्जेक्ट, और ये अदर क्या है, फिर से हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। चलो, इज क्या है यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब, और ये क्या बनेगा, गेट कीपर, ये बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बात कर लेते इस ओन की, इस ओन पर एरर बनती है, ओन हमारा क्या होता है, ओन होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, तो ये ओन क्या है हमारा यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और योर भी क्या है, ये भी पजेसिव एडजेक्टिव। सर दो एडजेक्टिव, भाई इसका भी एक लॉजिक है। अब रूल क्या आता है, रूल आता है, रूल नंबर 890 है, क्या है 890 रूल नंबर ये है कि ओन आ जाए, अगर सेंटेंस में ओन आ जाए, ठीक है, तो इसके पहले क्या लगा दिया करो, इसके पहले लगा दिया करो एक पजेसिव एडजेक्टिव। भाई क्यों लगा दिया करो, क्यों लगा दिया करो, इससे बहुत अच्छी गहरी रिश्तेदारी है क्या आपकी, है ना, क्यों लगा दी करो, लॉजिक दो भाई, बताओ ना क्यों नहीं, क्यों नहीं बताओ पे, क्योंकि रूल नंबर 890 यही कहता है, और इसको लिख लो, ऐसा नहीं चलता है ग्रामर में, यही चीज़ बस समझाना चाह रहे हैं, इसका भी एक लॉजिक है, ऐसा क्यों आता है, ठीक है, समझो। ही वुड नॉट अलाउड मी टू कम इन until I promised to give him half what I got for this fish। अब समझो इस चीज को, ये ही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ये वुड क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि अलाउ करने का काम नहीं होगा, ठीक है, इस वर्ब को ये निगेटिव कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, मेन वर्ब बनेगा। वर्ब से क्या और किसको का जवाब क्या होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट, अलाउ होम, किसको अलाउ करोगे, मुझे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब टू कम इन, देखो इसको समझो, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, टू कम इन। आपने वैसे वाले सेंटेंस सुने होंगे, आई बॉट अ चेयर टू सिट इन, सुना या नहीं सुना ऐसे सेंटेंस, ये वही सेंटेंस है, और इस पर बहुत अच्छी लेवल की एरर बनती है। अधिकतर लोग क्या करते हैं ना, अधिकतर लोग इसको बहुत पता नहीं किस तरीके से बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया और बस निपट लो। भाई लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है, बहुत अच्छा सा लॉजिक है, और इसको पकड़ने की एक कला भी है। एग्जाम में अगर ये कॉन्सेप्ट आता है ना कि आई बॉट अ चेयर टू सिट इन, आई बॉट अ हाउस टू लिव इन, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, इनको समझने के एडवांस वो है, एडवांस स्ट्रक्चर है, इसको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और बहुत कायदे से इसको सीखना पड़ता है, और एग्जाम में बहुत अच्छे से दिख भी जाता है अगर समझाना। वैसे तो नहीं, रूल से पता नहीं कैसे समझ लेते हो, और रूल ये पता नहीं इसमें क्या कौन सा रूल लगता है, मुझे आज तक नहीं पता चला, ठीक है। he would not allowed me to come in until I promised। अब समझो ये है क्या, ये चीज ब्रेक नहीं करेंगे, अगर करना भी है तो भाई इसको क्या बोल दो, इसको आप बोल दो इन्फिनेटिव, क्या बोल दो, इसको बोल दो आप इन्फिनेटिव, ठीक है, इसको बोल दो इन्फिनेटिव, और इसको बोल दो प्रीपोजिशन। अब सवाल ये आ जाता है सर प्रीपोजिशन है तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, भाई यही तो लॉजिक है, यही तो लॉजिक है। मैंने क्या कहा था कि कोई भी प्रपोजिशन उसके ऑब्जेक्ट के बिना नहीं आ सकती, लेकिन सर यहाँ तो प्रपोजिशन आ गई है, और प्रपोजिशन का आपने तो ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया। भाई ये कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तभी मैं कह रहा हूँ रूल रट्टेबाजी से काम नहीं चलेगा। मैं देखो इतनी नॉर्मल तरीके से बात बोल देता हूँ तो आप लोगों को पता नहीं हल्की लगती होगी, और ये आप खुद अपने आप को एनालाइज कर लो इससे। ये जो भी चीज़ रामायण यहाँ पर चल रही है क्या पता थी?
क्या आपको इसमें कितना आता था बताओ? यही तो ग्रामर है, यही तो एरर है, यही तो चीजें चलती हैं ग्रामर में। आप इसको कितना समझाते तो, और आपने जहां भी कोचिंग की, जितनी भी कोचिंग की, आपने क्या समझा बताओ? फिर क्यों परेशान होते हो कि एग्जाम नहीं आ रहा समझ, एग्जाम का पैटर्न नहीं आ रहा समझ, एरर नहीं दिखती, यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ नहीं आता, सर लगवाते हैं, हो जाता है, वहां नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि सर ये नहीं लगवाते। समझो आओ। अंटिल, अंटिल यहां पर क्या है? अंटिल हमारी है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन है। अगर ये कंजंक्शन है तो क्या बनाएगी? क्लॉज बनाएगी। क्लॉज देखो बन चुके हैं, एक ये वर्ब है और एक क्या है? सब्जेक्ट है, पहला आ गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट नंबर वर्ब पहला क्लॉज बन चुका है। बात समझे नहीं समझे? और आई हमारा क्या है? ये क्या है? दूसरा क्लॉज। आई हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 है और प्रॉमिस्ड हमारी वर्ब नंबर 2 है। ठीक है, तो आई क्या है? सब्जेक्ट नंबर 2, प्रॉमिस्ड है वर्ब नंबर 2। ये हो गया अपना दूसरा क्लॉज। दो क्लॉज को जोड़ने वाली कंजंक्शन अंटिल यहां पर आ चुकी है। चलो, आई प्रॉमिस टू गिव हिम। टू गिव क्या है? प्रॉमिस्ड वर्ब है। वर्ब से क्या का जवाब क्या मिलेगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलेगा। प्रॉमिस व्हाट? क्या प्रॉमिस किया आपने? टू गिव। ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा इस वर्ब का। लेकिन इसको कहोगे क्या आप? इन्फिनेटिव। क्या कहोगे? इन्फिनेटिव। बात समझे? अगर ये इन्फिनेटिव है, अगर ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, तो ये भी तो वर्ब है ना, सेमी वर्ब है, ये भी अपना ऑब्जेक्ट रखेगी। टू गिव हुम, किसको दोगे? हिम को। टू गिव हुम, किसको दोगे? हिम को। ठीक है, तो हिम हमारा है क्या? हिम बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। ठीक है, he would not allowed me to come in until I promised to give him half। ठीक है, और to give what? to give what? ये give हमारी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है समझो। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो दो ऑब्जेक्ट रखते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखती है, क्या रखती है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं समझो भाई। देखो अभी बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, ये 48 मिनट लगभग हो जाएंगे इस वीडियो को, 50 मिनट। ठीक है, तो इतना लंबा हम बढ़ा भी नहीं सकते। अभी सब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, यकीन करो। अब आने वाले सेशन में यही चीज़ें से, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं ना, एक एक करके इनको उठाएंगे और खत्म करेंगे कॉन्सेप्ट को, बहुत डिटेल में जाके खत्म करेंगे। ठीक है, चलो, ये क्या है हमारा? हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जो हाफ है ना, ये जो हाफ यहाँ पर यूज हुआ है, ये हमारा बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा कैसा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया सभी को? चलो, व्हाट आई गॉट, ये व्हाट क्या बनेगा यहाँ पर? ये बनेगा कंजंक्शन। ये क्या है यहाँ पर? कंजंक्शन। देखो कंजंक्शन अगर एक यहाँ पर थी, देखो समझो, मैंने क्या कहा था? एक कंजंक्शन अगर है तो क्लॉज कितने बनेंगे? 2। अगर कंजंक्शन 2 आ जाएंगी तो क्लॉज कितने बनेंगे? 3। बात समझे नहीं समझे? कहने का मतलब ये है मेरा कि जितनी कंजंक्शन होगी ना, क्लॉज उससे एक ज्यादा बनता है। ठीक है, अब ये व्हाट क्या है? ये है हमारी कंजंक्शन नंबर 2। बात समझे नहीं समझे? तो अब ये कंजंक्शन आ चुकी है तो एक क्लॉज और बनना चाहिए। 2 कंजंक्शन है तो क्लॉज कितने होने चाहिए? 3। लेकिन आपके पास क्लॉज कितने हैं? एक क्लॉज। 2 क्लॉज को जोड़ने वाली कंजंक्शन पहले ये हो गई। बात समझे? अब इस क्लॉज और ये जो कंजंक्शन है ना, इसका कंजंक्शन देखो, ये क्लॉज बना, ये क्लॉज नंबर हो गया 3। क्या हो गया? 3। अब ये क्लॉज कैसे बन गया समझो। ये सब्जेक्ट नंबर क्या है? 3। ये वर्ब नंबर है 3। ठीक है, आई गॉट फॉर दिस, ये फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। ये फिस क्या बनेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और ये दिस क्या बनेगा? एडजेक्टिव। क्या बनेगा यहाँ पर? ये एडजेक्टिव बनेगा। चलो, द गेट कीपर वाज टर्न्ड आउट आफ्टर ही हैड रिसीव्ड 50 विप्स। समझो, अब ये जो गेट कीपर है क्या हमारा यहाँ पर? सब्जेक्ट है। ये वॉच क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। ये टर्न आउट क्या है? फ्रेजल है एक तरह से। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? मेन वर्ब मान लेंगे, फ्रेजल मान लेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा? फ्रेजल है। ये आफ्टर क्या बनेगा यहाँ पर? ये आफ्टर होगा क्या? ये होगा यहाँ पर कंजंक्शन। क्या बनेगा? कंजंक्शन। यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है। ठीक है, एक वर्ड ग्रामर में तरह तरह के काम करता है। आप जिस तरीके से उसका यूज करोगे, आप उसको वही पार्ट ऑफ स्पीच बोलोगे। ठीक है, ये कंजंक्शन है और ये कंजंक्शन है तो क्या बनाएगा? क्लॉज बनाएगा। देखो बन रहा है। गेट कीपर यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये टर्न आउट हमारी वर्ब है, तो एक क्लॉज ये बन चुका है, एक क्लॉज आगे बनेगा क्योंकि एक कंजंक्शन मतलब 2 क्लॉज। ठीक है, चलो आओ, ये ही क्या बनेगा? सब्जेक्ट नंबर 2। हेड बनेगा हेल्पिंग वर्ब। ये रिसीव जाएगा मेन वर्ब नंबर 2। देखो बन गया ना, क्लॉज की नहीं बना। कंजंक्शन एक आ चुकी हो, ये दूसरा हमारा क्लॉज यहाँ से दे दिया। इन दो क्लॉज को जोड़ने वाली कंजंक्शन आफ्टर यहाँ पर है। बात समझे? चलो आओगे,
रिसीव्ड वर्ब है, वर्ब का हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। रिसीव्ड व्हाट, क्या रिसीव किया आपने, विप्स, ठीक है। ये क्या है, कोड़े, ठीक है। तो ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट, और कितने 50, तो ये क्या है एडजेक्टिव। एंड हमारा हम बता चुके हैं क्या है, कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, जो सेम फैमिली मेंबर को जोड़ते हैं, मतलब वर्ब को जोड़ेगा तो वर्ब आएगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, सेम चीज़ों को जोड़ते हैं, ठीक है। द गेट कीपर वॉज टर्नड आउट आफ्टर ही हैड रिसीव्ड 50 whips एंड द वाइस फिशरमैन वॉज हैंडसमली अवार्डेड, ठीक है। एंड द वाइस फिशरमैन, ये क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2, ये वाइस क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। कैसा फिशरमैन है, बुद्धिमान। कैसा फिशरमैन है, बुद्धिमान। इस वॉइस ने इस फिशरमैन को क्वालिफाई किया। फिशरमैन हमारा क्या है, नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या बनेगा, मेन वर्ब, ठीक है। और ये हैंडसमली क्या है, यहाँ पर ये बनेगा एडवर्ब। क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा यहाँ पे। इतना समझ में आ रहा है ना सभी को। देखो समझो, ये हैंडसमली यहाँ पर एडवर्ब क्यों है भाई, इसने क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई किया, ठीक है। और बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पैसिव बन गया। अभी देखो इस लेक्चर में ना ये पूरा हुआ सेंटेंस, ये पूरा स्टोरी जो है हमने ब्रेक किया। अब देखो समझ में आया, यहाँ पे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आए होंगे। सवाल क्या है कि सर ये पहले आप ये बताओ खिचड़ी क्या बताती, ये तो हमें पता ही नहीं थी। भाई नहीं पता थी तभी सिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में एक खिचड़ी आती है, और यही खिचड़ी एक इकलौता ऐसा रामबाण है भाई जो तुम्हें रटने से बचा सकता है। इंग्लिश की जो समझ होती है ना, अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो इस खिचड़ी से पता चलती है। ग्रामर के जो लॉजिक होते हैं ना, वो इस खिचड़ी से पता चलते हैं। मैं पूरी ग्रामर, कोई रूल नहीं बताऊंगा, कोई कुछ नहीं बताता, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही समझाता चला जाऊंगा। बहुत जीरो से उठाता हूँ और उस लेवल पर टच करता हूँ जिस लेवल की आपको रिक्वायरमेंट है, इवन उससे थोड़ा ऊपर ही रखूँगा। मैं बस यही कहता हूँ भाई, मेहनत करो, पढ़ाई करो। और देखो जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ ना, तो प्लीज़ उसका मेरे को ना रिजल्ट दिया करो। अगर जिसने देखो अभी भी डाउनलोड अगर कर रखी है ना क्लास, तो भाई मेरी मान उसको डिलीट कर दे और फिर से ऑनलाइन देख ले, ठीक है। देखो समझो, थोड़ा बहुत अगर आप इस तरह से अगर सपोर्ट करोगे ना, तो मैं भी अंदर से आपको उस लेवल के कॉन्सेप्ट दूंगा, उस लेवल के कॉन्सेप्ट दूंगा। अभी देखो मैं फ्रेजल सिखाया, यकीन बताओ, अच्छा सही बताओ, अगर जिसने फ्रेजल में भी पढ़ी होंगी ना, आपको फ्रेजल भूल नहीं पाओगे, आप वो फ्रेजल भूल नहीं पाओगे। ये मैं कह रहा हूँ खुद, ऐसे ही नहीं कहता भाई, बोलता हूँ तो एकदम बहुत सटीक तरीके से बोलता हूँ, ठीक है। ऐसे ही एक ग्रामर है। जब मैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट एक एक करके उठाऊंगा ना, और एक एक करके उनको ख़त्म करना शुरू करूँगा ना, तो यकीन मानो भूल नहीं पाओगे। मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और स्कोर करा दूँगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, स्कोर करा दूँगा। बस आप मेरे को सपोर्ट करो, ऐसे ही बस बने रहो मेरे साथ, और क्लास को बढ़िया से देखो। और हाँ, टारगेट याद रखना, ठीक है। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, देखो समझो, अगली क्लास में हम लोग की जो क्लास होगी उसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, उस क्लास में इस स्टोरी में जितनी भी चीज़ें यूज हुई हैं, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो चुका, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कंजंक्शन डेट यूज हुआ, ठीक है। आगे जब हम देखें तो हमने क्या पढ़ा, ये देर पढ़ा है, ठीक है। ये सारी यूज हुआ है। ये देखो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इन्फेटिक प्रोनाउन का, ठीक है। और ये जो नाउन क्लॉज वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो और सब चीज़ें चलते हैं, क्लॉज बन रहे हैं हर एक चीज़ पे, इन्फिनेटिव यूज हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव चल रहा है, हाँ। ये सारी चीज़ें फिर चलती गई हमारी। ये देखो डमी सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज है, ठीक है। डमी सब्जेक्ट के बाद फिर और आगे चले तो हमने देखो ये ओन वाला ये जो आता है, ये एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। इसको भी यूज कर लिया है। और पैसिव वॉइस भी बहुत ज़्यादा यूज हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, और कुछ वर्ब यूज हुई हैं, जैसे कुड हैव यूज हुआ है ना, कुड बी यूज हुआ है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, एक एक करके बहुत डिटेल में इन चीज़ों को ले जाएंगे। तो आपको फ़ायदा क्या मिला समझो, इन चीज़ों से आपने ये सीखा कि ग्रामर क्या है। अब इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं मैं आपको सिखाऊंगा, उससे आप ये सीखोगे कि इस स्टोरी में आखिर चल क्या रहा है। जैसे मैंने देखा वैसे ही आप देखोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। टारगेट अचीव होना चाहिए। मैं नहीं जानता किसको दोगे, अपने घर पे भेजो, पापा को दिखाओ, मम्मी को दिखाओ, दीदी को दिखाओ, जीजा को दिखाओ, जिसको दिखाना है दिखाओ। 800 व्यूज़ और 200 लाइक्स, ठीक है। और मिलते हैं, वही चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, क्या, बस बने रहो, सब कुछ होगा, ठीक है। मेहनत करेंगे साथ साथ मिलकर, और साथ साथ मिलकर निपट लेंगे, ठीक है।